कुछ मिथ बस्टर्स भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं जो अभी फ्लोट कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में, तो मैं बता देता हूं। जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, इज इट सेफ टू डोनेट एंड रिसीव ब्लड ड्यूरिंग कोविड? एब्सोल्युटली, है ना। ये मिथ है कि इट इज नॉट सेफ। ये बोलते हैं कि सेफ नहीं है। अरे आपको जान बचानी है तो आपको यू शुड डोनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डोनेट। जितना डोनेट करोगे उतना रिलीफ मिलेगा, हिंदुस्तान को ही मिलेगा। फैक्ट, रेस्पिरेटरी वायरसेस आर जनरली नोन टू, है ना, ये आप देख लेना, पढ़ लेना, मतलब इट्स अ मिथ, ठीक है। तो ये ब्लड डोनेशन से, ट्रांसफ्यूजन से इसका रिस्क नहीं होता है उतना, मतलब नहीं होता है, आप ये मान के चलो। एवरीवन हु हैज टेस्टेड पॉजिटिव कैन टेक रेमडेसिविर, है ना, एक मेडिसिन आई है। इसको लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं कि होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, सिलेंडर ले लें, ये ले लें। ये गलत है, प्लीज डोंट डू दिस। आई थिंक इलीगल भी होना चाहिए। डोंट डू दिस, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको, बिल्कुल नहीं करना है। गवर्नमेंट को बहुत जरूरत है, जो लोग हॉस्पिटल्स में उनको बहुत जरूरत है, ठीक है। तो ये सब मत करना। ये आप तभी लेना जब आपको डॉक्टर दे, है ना, जब आपको डॉक्टर बोले कि आपको इसकी रेमडेसिविर की जरूरत है। हमें क्या लगता है वो ये सिक्योर हो जाता है, हाँ ये फाइट करता होगा थोड़ा बहुत, इसीलिए इतनी फेमस हो गई ये मेडिसिन, ठीक है ना। इट इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन डॉक्टर टेल्स यू इन सेलेक्ट केसेस, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। Mythbusters, being able to hold breath for 10 seconds or more with or without discomfort means you don't have, ये बकवास। इसके ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फ्लोट कर रहा है कि रोज ये टेस्ट करो, वो करो। ये मत करना प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है। मैं आपको ये, चलो एक फन फैक्ट बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं जिनको कोविड हुआ था, ठीक है। आई हैव एक्चुअली आस्क्ड देम दिस क्वेश्चंस कि आपका ऑक्सीजन लेवल, जैसे अभी मेरा ऑक्सीजन लेवल है 98%, है ना 2 hours ago it was 98%। तो ऑक्सीजन लेवल मैंने ऐसे जनरली पूछा कि ऑक्सीजन लेवल कितना कम हुआ था आपका जब आपका कोविड हुआ था, यू न्यू दैट यू हैड कोविड। तो वो मेजर करते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर हमें तो हुआ ही नहीं, हमारे तो गिरे ही नहीं ऑक्सीजन लेवल्स, उतने ही थे, बट डिस्कम्फर्ट था थोड़ा बहुत। तो यार जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन लेवल गिरे। अगर ये किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है तब ऑक्सीजन लेवल एकदम से आपका ड्रॉप करने स्टार्ट होता है और उस टाइम पे जानलेवा भी हो सकता है। 2 घंटे के अंदर अंदर ये सब कुछ हो जाता है। तो इसीलिए आप ये वेट मत करना और ये मेरा ऑक्सीजन लेवल तो ठीक है, मैं सही हूं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये नौबत कभी भी आ सकती है। अभी कुछ दिन पहले अभी जी न्यूज पे ही हमने देखा था, देयर वाज अ रिपोर्टर, जिसका एक रिपोर्टर के बारे में क्या बोला था। आई वाज वाचिंग दिस न्यूज़, इट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग। रिपोर्टर की कल रात में मतलब जूम मीटिंग में बात हो रही थी एंड एवरीथिंग, एंड ही सेड कि हाँ मैं बिल्कुल सही हूं, एंड अगले दिन इज नो मोर। तो यार प्लीज अंडरस्टैंड, अटैक कभी भी आ सकता है, कॉम्प्लिकेशन कभी भी हो सकता है, हल्के में नहीं लेना है। एंड आई हैव ऑल्सो गॉटन टू नो सो मेनी पीपल, लाइक नॉट जस्ट इन बैंगलोर बट सो मेनी अदर प्लेसेस, 20s में 30s में भी मोर्टेलिटी रेट है। तो प्लीज हल्के में मत लेना, ठीक है। मास्क आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड आफ्टर बीइंग वैक्सीनेटेड। गलत, बिल्कुल गलत। वैक्सीनेशन की एफिकेसी कितनी है? 70%, 80%। इसका मतलब ही यही है कि यार वो 70 आउट ऑफ 100 लोगों पे काम करेगा। बट अगर काम नहीं भी करे तो आपकी बॉडी में कुछ तो एंटीबॉडीज बना देगा, आपका डिफेंस के सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रांग कर देगा। सिम्टम्स मोस्ट प्रोबेबल केस में माइल्ड आएंगे। रिसर्चेस ने प्रूव कर दिया है, वर्ल्ड में बहुत सारे रिसर्च साइंटिस्ट लोगों ने बोल दिया है कि वैक्सीन इज वर्किंग, मतलब मैस स्केल पे वर्क कर रही है। ये एक फुल प्रूफ वैक्सीन नहीं है कि हाँ यार पक्का कर देगा, बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वैक्सीनेशन है तो बेहतर है ना। इट इज बेटर देन नो वैक्सीन।